चलिए आज बात करते हैं नींद में चलने की, एक ऐसी अजीब और कभी-कभी तो बेहद खतरनाक दुनिया की, जो विज्ञान, अपराध और हमारे अपने दिमाग की सीमाओं को चुनौती देती है। क्या कोई सोते सोते किसी की हत्या कर सकता है? ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक हकीकत है। और यही सवाल हमें एक ऐसे केस की तरफ ले जाता है जिसने कानूनी और मेडिकल दोनों दुनियाओं को हिलाकर रख दिया था। कहानी है 24 मई 1987 की रात की। केनेथ पार्क्स, एक 23 साल का नौजवान, कर्ज में डूबा हुआ अपने सोफे पर ही सो गया। आधी रात के करीब वो उठा, 22 किलोमीटर दूर अपने सास ससुर के घर तक गाड़ी चलाकर गया और वहां जाकर अपनी सास की हत्या कर दी और ससुर को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद वो खुद खून में लथपथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, मुझे लगता है मैंने 2 लोगों को मार दिया है। पर उसे उस घटना के बारे में कुछ भी बिल्कुल भी याद नहीं था। अब यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पार्क्स के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उसने ये सब कुछ नींद में किया था। सोचिए, एक सोता हुआ कातिल, क्या ये मुमकिन है? पार्क्स के इस हैरान कर देने वाले दावे को समझने के लिए हमें दिमाग की सबसे रहस्यमयी दुनिया यानी नींद की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। तो चलिए इस अचेतन हरकत के पीछे का साइंस समझते हैं। नींद में चलने को मेडिकल की भाषा में सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। आसान शब्दों में ये एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान गहरी नींद में होते हुए भी चलने फिरने या दूसरे मुश्किल काम करने लगता है। देखिए, हमारे नींद के ना मोटे तौर पे 2 हिस्से होते हैं। एक है रेम स्लीप, मतलब रैपिड आई मूवमेंट। ये वो वक्त है जब हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है और हम सपने देखते हैं। और दूसरा है एन रेम स्लीप, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये गहरी नींद का दौर होता है। हमारी नींद का एक पूरा साइकिल होता है, करीब 90 से 110 मिनट का, जो कई स्टेजेस से गुजरता है। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है एनआरएम का तीसरा स्टेज। यही वो सबसे गहरी नींद की अवस्था है और यही है वो स्लीप वॉकिंग जोन। जी हाँ, लोग सपने देखते हुए नहीं बल्कि इस गहरी नींद में चलते हैं। तो होता क्या है? ये एक तरह से दिमाग का आधा अधूरा जागना है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो शरीर को चलने फिरने का कमांड देता है, वो तो जाग जाता है, लेकिन जो हिस्सा सोचता समझता है, याद रखता है, वो सोया रहता है। बस इसीलिए इंसान काम तो कर लेता है पर उसे कुछ याद नहीं रहता। पर रुकिए, स्लीप वॉकिंग का मतलब हमेशा कोई खतरनाक क्राइम नहीं होता। इसकी दुनिया तो बहुत बड़ी और हैरान करने वाली है। इसमें कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी। जैसे कि ली हेडविन को ही ले लीजिए। ये जनाब नींद में कमाल के आर्टिस्ट बन जाते हैं, शानदार पेंटिंग्स बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि जागते हुए उन्हें पेंटिंग करनी आती ही नहीं। ये हमारे अचेतन मन की ताकत है। और फिर है स्कॉटलैंड के रॉबर्ट वुड। ये नींद में शेफ बन जाते हैं। रात में उठकर ऑमलेट, पास्ता सब बना लेते हैं और सुबह उठकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये सब किसने बनाया। और एक जाना पहचाना नाम भी इस लिस्ट में है, हमारे अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। वो भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में नींद में अपने कमरे में टहलते थे। तो ये बात साफ है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो चलिए इन सब बातों से वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, कानून का क्या? जब शरीर कोई गुनाह करे पर दिमाग सोया हो तो अदालत में क्या होता है? ये एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली है। देखिए, कानून की दुनिया में किसी भी क्राइम के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो वो काम यानी दी एक्ट, और दूसरा उस काम को करने का इरादा यानी दी इंटेंट या दोषी मन। अब स्लीप वॉकिंग में एक्ट तो हो जाता है, पर इंटेंट का क्या? वो तो सोया हुआ है। और बस यही एक बात पूरे केस को उलझा देती है। चलिए 3 बड़े केस देखते हैं जो इस पहेली को और भी दिलचस्प बनाते हैं। पहला, केनेथ पार्क्स का केस, जहां मजबूत मेडिकल सबूतों ने ये साबित कर दिया कि वो सच में सो रहा था और उसे निर्दोष पाया गया। लेकिन दूसरा केस स्कॉट फॉल्टर का ठीक उल्टा था। उसे दोषी माना गया क्योंकि उसके काम, जैसे हथियार छिपाना, कपड़े बदलना, इतने सोचे समझे हुए लग रहे थे कि कोर्ट ने माना कि वो पूरी तरह बेहोश नहीं था। और भारत में भी 1957 का पपाथी अम्मल केस एक मील का पत्थर है, जिसने ये तय किया कि नींद में चलना मानसिक अस्वस्थता के तहत एक बचाव हो सकता है। अब अदालतों से बाहर निकलकर इसकी असल दुनिया की बात करते हैं, आम लोगों से जुड़े खतरों और इससे बचने के तरीकों पर। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे, पर दुनिया में करीब 6.9% लोग, मतलब लगभग 100 में से 7 लोग, अपनी जिंदगी में कभी ना कभी नींद में जरूर चलते हैं। तो ये उतना भी रेयर नहीं है जितना हम सोचते हैं।
और इसमें जीन्स का बहुत बड़ा रोल है। ये चार्ट देखिए कितना साफ साफ बताता है। अगर किसी भी पेरेंट को स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री नहीं है तो बच्चे में चांस 22.5% है। अगर एक पेरेंट को है तो चांस बढ़कर 47.4% हो जाता है, और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो ये आंकड़ा 61.5% तक पहुंच जाता है। तो जीन्स के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो इसे भड़का सकती हैं, जैसे कि नींद की कमी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, स्लीप एपनिया जैसी सांस की प्रॉब्लम, कुछ दवाइयां, और हाँ, बच्चों में तेज बुखार भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। तो अगर घर में कोई स्लीप वॉकर है तो घर को सेफ बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद हो, सीढ़ियों पर सेफ्टी गेट लगा हो, जमीन पर कोई नुकीली या उलझाने वाली चीज ना हो। ये छोटे छोटे कदम किसी बड़े हादसे को रोक सकते हैं। सोचिए, एक दिमाग जो सो रहा है वो गाड़ी चला सकता है, खाना बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे अचेतन मन की असली सीमाएं, इसकी असली ताकत आखिर है क्या? शायद ये वो पहेली है जिसका जवाब विज्ञान आज भी तलाश रहा है।